तो बच्चों, शब्द विकार के आधार पर दो प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। विकार अर्थात विकारी शब्द और अविकारी शब्द, अर्थात रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद में रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ऊपर मालूम भी हो रहा है, विकारी और अविकारी। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि विकारी का मतलब होता है अर्थात लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता रहता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों तुम, वह, बालक आदि ये शब्द जो है विकारी शब्द हैं। और अविकारी का मतलब होता है जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इस तरह से जो शब्द आते हैं उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं अविकारी शब्द में उनके चार भेद होते हैं। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक। ये तो प्रयोग के अनुसार अविकारी शब्दों के भेद हुए। दूसरा हम देखते हैं बच्चों, प्रयोग के अनुसार जो हमारे विकारी शब्द हैं उनके, तो प्रयोग के अनुसार हमारे जो विकारी शब्द हैं उनके भी चार भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों यह हुआ शब्द के भेद। अब हम चलते हैं विकारी शब्द में, आपको दिखाते हैं विकारी शब्द में संज्ञा। अर्थात संज्ञा को हिंदी व्याकरण में सभी तरह से संज्ञाओं को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम वस्तु की दृष्टि से, दूसरा धर्म की दृष्टि से। तो बच्चों धर्म की दृष्टि यानी भाववाचक, जिसमें भाव हो। और वस्तु की दृष्टि से हम देखते हैं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अर्थात यदि हम यहाँ देखते हैं तो मुख्य रूप से संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आगे हम आपको दिखा रहे हैं संज्ञा क्या होता है। अर्थात संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। अर्थात हम बच्चों कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। अर्थात ये नाम संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं।
जैसे हम प्राणी को लेते हैं तो आयुष, ओजस, अंशु, गाय, भैंस ये नाम है। यदि स्थान को लेते हैं तो बनारस, इलाहाबाद, पटना, जयपुर, मथुरा, गोरेगांव यह स्थान के नाम हुए। हम यदि वस्तु को लेते हैं, कुर्सी, पुस्तक, मोबाइल, ये क्या है? वस्तुओं के नाम है। तो आगे हम यदि भाव में चलते हैं तो बुढ़ापा, मिठास, बदबू, तो ये जो शब्द हैं इसमें भाव छिपा हुआ है। तो यह सब क्या है? संज्ञा है। अब हम संज्ञा में आगे चलते हैं तो हम देखते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब इन संज्ञाओं के विषय में हम अलग-अलग जो भेद हैं इनके विषय में हम अलग-अलग आपको जानकारी देते हैं कि जो संज्ञा हैं इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिनसे यदि हम यूं कहें तो जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख रहे हैं लखनऊ, गंगा, हिमालय अर्थात संध्या। तो यह जो है एक विशेष स्थान या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द हैं, अर्थात ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा हम चलते हैं तो जातवाचक संज्ञा में। तो जातवाचक संज्ञा का मतलब हम ऐसे शब्दों को लेते हैं अर्थात जिस शब्द से एक जात के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जात का बोध कराते हैं उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान अर्थात सभी किसान अर्थात संपूर्ण किसान जात हो गई। मजदूर उसमें देखते हैं संपूर्ण मजदूर जात हो गया। लेखक संपूर्ण लेखक आ गए। मोर अर्थात संपूर्ण मोर जात आ गई। तो इस तरह से जैसे यदि हम पुस्तक लेते हैं तो पुस्तक एक जात का नाम है, इसमें सभी प्रकार के पुस्तकों का समावेश होता है, इसलिए पुस्तक क्या हुआ? जातवाचक संज्ञा। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि यदि हम किसी भी शब्द को लेते हैं यदि वह अपनी संपूर्ण जात का बोध उस शब्दों से होता है तो उसे हम जातवाचक संज्ञा कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते बल्कि जातवाचक संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों अभी जैसे हमने उदाहरण में बताया था यदि हम पुस्तक को कहते हैं तो उससे हमें सभी प्रकार के पुस्तकों का समावेश होता है। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि जातवाचक संज्ञा शब्द से उसके अपनी संपूर्ण जात का बोध होता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। यदि हम भाववाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं तो देखते हैं किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के गुण, भाव, धर्म, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मित्रता, मिठास,
बचपन आदि जो है भाव है। इसकी कोई मूर्त आकार नहीं होता, न तो कोई मूर्त रूप होता है। इन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं, अर्थात ये सभी भाववाचक संज्ञा हुए। बच्चों, जैसे नम्रता शब्द हम लेते हैं, तो नम्रता का एक भाव है, इसलिए यह शब्द भाववाचक संज्ञा हुआ। यदि हम इस तरह से बचपन हुआ, दुखी, घृणा, उदासी, ये शब्द जो है किसी न किसी भाव, दशा या गुण का बोध कराते हैं, इसलिए ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हम आगे बढ़ते हैं तो संज्ञा के अन्य दो भेद और होते हैं। वे दो अन्य भेद में समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। तो हम दूसरी तरह से कहें तो संज्ञा के कुल 5 भेद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आगे हम आपको बता रहे हैं कि समुदायवाचक अर्थात समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। जिन संज्ञा शब्द के द्वारा किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ भीड़, सेना, सभा, गुलदस्ता, गोष्ठी, मंडल, ये जो शब्द आ रहे हैं, इनसे एक समुदाय का बोध होता है, अर्थात ऐसे संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, या इसी को हम दूसरा नाम है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा समूह का बोध होता है। समुदाय मीन्स समूह का बोध होता है। आगे हम दिखा रहे हैं आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा बता रहे हैं। तो द्रव्यवाचक का मतलब होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा हुआ, पीतल, चांदी, यह जो भी पदार्थ है यह धातु है। कोयला, घी, दूध, तेल, चावल, दाल, द्रव्य, तो इनसे द्रव्य या धातु का बोध हो रहा है, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आपका आगे बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना। ये तो हुई संज्ञा के प्रकार। अब भाववाचक संज्ञा की रचना की हम जानकारी देंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द जातवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जैसे जातवाचक संज्ञा शब्दों से बनाए जाने वाले भाववाचक संज्ञा की जानकारी है, जैसे माता, दानव, मानव, व्यक्ति। एक तरह से यह क्या है, इन शब्दों से जात की बोध होती है, अर्थात यह जातवाचक संज्ञा हो गई। अब इनको भाव अर्थात वह किन शब्दों में भाव आता है। माता का भाव मातृत्व, दानव, उसमें हम प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया, दानवता। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्यय को जोड़ने से यदि हम इनमें अव्यय में प्रत्यय लगा करके हम संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो हम देखते हैं तो यहाँ हम राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता में राष्ट्र की भावना भाव है। पुरुष, पौरुष, शत्रु, शत्रुता, सज्जन, सज्जनता, मजदूर, मजदूरी। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि जातवाचक संज्ञा में हम प्रत्यय को लगा करके उसे भाववाचक संज्ञा में हम बदल सकते हैं और बदलते हैं। सर्वनाम को लेते हैं तो सर्वनाम में हम जैसे चलते हैं सर्वनाम की तरफ, तो सर्व, अपना, यह जो शब्द है, निज, पराया, तो मम, तो यह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है। लेकिन इसमें यदि हम प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनापन, मम से ममत्व,
पराया से परायापन, अर्थात हम देख रहे हैं कि एक भाव का बोध हो रहा है, तो इस तरह से सर्वनाम में हम प्रत्यय को लगा करके भाववाचक संज्ञा हम बना लेते हैं। आगे हम जैसे हम क्रिया की तरफ चलते हैं, तो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, अर्थात क्रिया का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिनसे काम का बोध हो, काम होने का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जैसे पढ़ना, काटना, भूलना, बुनना, दौड़ना, यह ऐसे शब्द हैं जिनसे काम, किसी काम का के होने का बोध हो रहा, तो ये क्रिया शब्द हो गए। लेकिन यदि इसी में हम प्रत्यय को लगा करके पढ़ना को पढ़ाई, अर्थात पढ़ाई क्या हुई, एक भाव, उसमें पढ़ना, पढ़ने का भाव हो गया, तो भाववाचक संज्ञा। काटना में यदि हम देखते हैं तो कटाई, यहाँ गलत लिखा गया है, लूटना लिखा है, काटना नहीं कटाई। ऐसे हम भूलना भूल, बुनना बुनाई, दौड़ना दौड़, पूजना पूजा, चुनना चुनाव। तो यह जो शब्द है हम देख रहे हैं, तो इन जो क्रिया शब्द है उसमें हम देख रहे हैं प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा की जानकारी हमें जो शब्द मिल रहे हैं उस भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक है, जो लिखा गया है काटना, तो वहां लूटना क्रिया है, जबकि वहां गलत हो गया है, तो काटना यानी कटाई, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। आगे हम चलते हैं विशेषण शब्द की तरफ। तो विशेषण शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाना, जो विशेषण शब्द होते हैं उससे कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो विशेषण का मतलब होता है जिससे हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मालूम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। आगे चर्चा होगी इसकी अगले वीडियो में। तो यहाँ क्या है, जैसे होशियार शब्द है, मुक्त, चतुर, उदार, बूढ़ा, तो यह जो शब्द है यह एक विशेषण है, इससे संज्ञा सर्वनाम की एक गुण या विशेषता इससे मालूम होता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन यदि इन्हीं शब्दों में हम प्रत्यय को जोड़ दें, होशियार से होशियारी, मुक्त मुक्ति, चतुर चतुराई, उदार उदारता, बूढ़ा बुढ़ापा, चतुर चतुराई, स्वस्थ स्वास्थ्य, अच्छा अच्छाई, तो ये जो नए शब्द हमको मिल रहे हैं प्रत्यय लगाने से, तो यह विशेषण में हम प्रत्यय लगा करके उन्हें हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं अव्यय से। तो अव्यय से किस तरह से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं जैसे अव्यय शब्द है दूर, जो कि अभी हमने बताया कि ऐसे शब्द जो उनमें परिवर्तन न हो, लिंग वचन के कारण उसमें परिवर्तन न हो, अर्थात दूर, शाबाश, सम, समीप, वाह वाह, मिथ्या, ऐसे शब्द हैं जिसमें वचन और लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यह शब्द जो है एक तरह से अव्यय है, जिसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो यह जो शब्द हैं, यह शब्द दूर, दूरी, शाबाश, शाबाशी, सम, समता, समीप, समीपता, तो इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि अव्यय शब्दों में भी यदि हम प्रत्यय को लगा देते हैं तो यह शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। अर्थात हम बच्चों अभी हमने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है उनकी रचना करते समय जो जातवाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया शब्द है, सर्वनाम शब्द है या अव्यय शब्द है, यदि इसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा हम बना लेते हैं, अर्थात वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को संज्ञा के भेद की जानकारी हम आपको दिए, जिसमें आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की जानकारी दी गई। उसके अलावा
संज्ञा के दो अन्य भेद की भी जानकारी दी गई, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की जानकारी दी गई। साथ में बच्चों आप लोगों को भाववाचक संज्ञाओं का किस तरह से हम रचना करते हैं, जातवाचक संज्ञा से विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा करके कैसे हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, वो उसकी जानकारी दी गई। तो आप लोगों को यह वीडियो बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।